जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यह नारा पीएम मोदी से लेकर सीएम शिवराज और सीएम भूपेश बघेल दे चुके हैं। सरकार लगातार मास्क पहनने की अपील कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बाज नहीं आ रहे। मानो ये वो लोग हैं जो इस महामारी को दावत देने पर आमादा हैं, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अब कोरोना और ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ ये रोको टोको अभियान पिछले कई दिनों से चला रहा है। और इस अभियान में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को रोक भी रही है और टोक भी रही है, और इसका काफी ज्यादा असर भी अभी तक देखने को मिला है। काफी समझदार दिख रहे हैं, इसलिए हमने कहा आपसे ही शुरू की जाए। कोरोना की वैक्सीन आ गई है क्या? We have no idea. We are not in a research facility. अरे रुकिए जरा, अरे 2 मिनट तो रुकिए। मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? बिना मास्क लगा क्यों बैठे हैं आप? रास्ते में गिर गया? हाँ, कसम से मैडम गिर गया, झूठ नहीं बोल रहा। मास्क वो जस्ट अभी निकाली, मैं रखी हुई थी मास्क। मास्क कहाँ है आप लोगों के? जी मत बनाइए। आपका मास्क कहाँ पर? नहीं ला पाया मैंने आज। नहीं लाए। आप लोगों को मालूम है मास्क लगाना जरूरी है। शर्ट फाड़ लें, बीमारी फैलाओगे, मारोगे लोगों को। अरे तो अंकल ले लेंगे वहाँ से। अभी उतारा मैंने मास्क। तो आप भी क्यों ना यहाँ पर सभी मेहमानों को बोलते हैं कि मास्क लगाएं। मास्क लेना। और अगर आगे साथ रहना है तो उसके लाइफ होना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़े प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी है। आपको ये मास्क हमेशा लगाना चाहिए। मास्क क्यों नहीं लगाया आप? बिना मास्क के बैठे हैं आप। ठीक है सॉरी। मास्क बच्चे को नहीं दिया आपने? आपका मास्क कहाँ है? मेरा रिक्शा है। तो रिक्शे में मास्क नहीं पहनते हैं? नहीं। मास्क है टोकिए जाके, है ना। आप भी अब सबको टोकेंगे। और ये देखिए बच्चे मेरी मुहिम में शामिल है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि आप मास्क लगाएं और लोगों को भी कहें। थैंक यू। केवल आप लोगों की सुरक्षा के लिए रोज हमारे सहयोगी आपके पास जाते हैं अपनी सुरक्षा को ताक पर रखते हुए, क्योंकि आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारी को हम समझाएं, और हमारी सहयोगी रजनी लगभग रोजाना इस काम को कर रही हैं। एक बार फिर से वो रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, आज आप कहां पर मौजूद हैं जहां पर ये रोको टोको अभियान आज हमारा आगे बढ़ेगा? जी, लोकेंद्र ये मालवीय नगर का इलाका है और शहर के ये उन इलाकों में से है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। और जो बाजार है ये अंग्रेजों के जमाने का बाजार है। यहाँ पर हर दिन हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। और इस इलाके में आज हम जानेंगे कि कितनी जागरूकता है लोगों में भी, जो दुकानदार यहाँ पर हैं उनमें भी। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? लेकिन देखिए, इससे आपकी सुरक्षा नहीं होगी ना। रोज आप सामान बेच रहे हैं और बिना मास्क के बेच रहे हैं। आपको पता है कोरोना कितना बढ़ चुका है? ये हम ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, इसलिए हम ये अपील करेंगे कि आप मास्क पहने। तो मास्क आगे से आप रखिएगा जरूर, ठीक है? ठीक है। एक बार जरा कैमरे में देखिए और कहिए कि आगे से आप ये लापरवाही नहीं करेंगे और मास्क पहन के ही सामान बेचेंगे। नहीं, आप बात को जो है गंभीरता से लीजिए और मास्क पहनिए जरूर। चलिए, और भी कुछ लोगों के पास हम जाके बात करने की कोशिश करेंगे जो हमें बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। आप दोनों ने मास्क क्यों नहीं पहना है? बिना मास्क पहने आप सामान बेच रही हैं, आपको भी खतरा है, जो आपसे सामान खरीदेंगे उनको भी खतरा है। अरे जाइए मत, हम बस आपको जागरूक करना चाहते हैं, भागने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, मास्क कहाँ है आपका? हंस रहे हो आप, बताओ कहाँ है मास्क आपका? गाड़ी में है, गाड़ी भूल गया। मास्क रखते क्यों नहीं? रुकिए जरा 2 मिनट। मास्क कहाँ है आपका? मास्क तो गाड़ी में। गाड़ी की सुरक्षा होगी कि आपकी सुरक्षा होगी? मास्क तो मास्क पहनना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। कि हमारी ये मुहिम इसीलिए है कि हम सब जागरूक हों, मास्क पहने। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक तो मास्क जरूरी है, आप मानते हैं? जी मानता हूँ जी। तो फिर मास्क पहन के निकलिए। ठीक है दीदी। जरा एक बार कह दीजिए कि आगे से लापरवाही नहीं करेंगे और मास्क जरूर पहनेंगे। आगे से लापरवाही नहीं होगी, मास्क जरूर पहनेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब भाई आप बताओ, मास्क कहाँ है आपका? पहन लूंगा ना। अरे क्या हो, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के नजर आते हैं
ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर अगर लोग इस तरह की लापरवाही करेंगे तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि सरकार लगातार पहल कर रही है। भैया आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मेरी शॉप है, ये 2 मिनट। लेकिन देखिए, कहीं भी इतने भीड़ भरे इलाके में जब आप निकलते हैं तो आप खुद भी समझते होंगे कि मास्क कितना जरूरी है। लेके आ जाता हूँ, पहन लेता हूँ। प्लीज आप आगे से मास्क जरूर पहनिएगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। जी जी ठीक है। और भी कुछ लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मास्क लोगों ने पहना है या नहीं पहना है। अगर नहीं पहना तो इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। इतने दिन से भाई साहब 2 मिनट रुकिएगा, आपने मास्क नहीं पहना है, हम इसलिए आपको रोक रहे हैं। क्यों नहीं पहना आपने? देखिए आपके पीछे जो बच्चा है वो कितना अवेयर है कि उसने मास्क पहना है। यार मैं भूल गया। हाँ भूल गया। देखिए बच्चे को देख के तो आपको याद आना चाहिए था कि मास्क पहनना है। घर से निकले जल्दी जल्दी तो भूल गए। ये लापरवाही भारी पड़ती है ना। एक बार जरा कैमरे में देखिए और कहिए कि आगे से नहीं भूलेंगे। आगे से नहीं भूलेंगे। ठीक, बिल्कुल। ये रायपुर में अभियान हमारा लगातार जारी है, लोगों को जागरूक कर रही है हमारी सहयोगी रजनी। संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो भोपाल में लगातार ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहनवाया, उन्हें रोकते भी हैं, टोकते भी हैं। संदीप, आज कहां पर मौजूद हैं आप? देखिए, मैं 10 नंबर मार्केट में मौजूद हूं और आज रोको टोको अभियान में ज़िला प्रशासन, नगर निगम हमारे साथ में है और एक तमाम 10 नंबर मार्केट में आप देखिए किस तरह से इस अभियान ने गति पकड़ी है और यमराज और चित्रगुप्त भी मैदान में उतर गए हैं, जो लोगों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मास्क लगाने के लिए यमराज की गुहार आपने देख ली होगी। आपको कितने लोग मिले यमराज जी यहाँ पर? यहाँ पे तो अब गिनती नहीं, अब ये चलता रोड है, इसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी भी मतलब अवेयरनेस ज़रूरी है? अभी भी अवेयरनेस ज़रूरी है। जैसे कि हमको पता है कि साल कहीं ना कहीं 12 महीने, 1 साल, 1 वर्ष कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है, फिर भी लोग अवेयर नहीं हैं, फिर भी लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को। हम पहले भी आए थे और अभी भी आए, पिछले दिनों भी हमने ये कैंपेन किया था और इस बार भी हम जो है, देखिए कुछ लोग मिले आप, तो आप उनको कोशिश कीजिए समझाने का, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए तमाम लोग कोरोना बन के भी लोग इस अभियान में जुटे हुए हैं और कोरोना की शक्ल में वह, ताकि लोगों को ये पता रहे, लोगों को मालूम रहे कि ये परेशानियां होती हैं, इसमें दिक्कतें जाती हैं। और नगर निगम के जेडो भी हैं यहाँ पर, त्रिपाठी साहब, और कार के अंदर बैठे हुए लोगों पर नज़र मारते हैं। मास्क पहन लीजिए ना दादाजी, 1 मिनट। मास्क कार के अंदर भी पहनना ज़रूरी होता है। और ये जो है अब 10 नंबर मार्केट काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है और ये कितने सारे लोग हैं। दादा रोको, एक मिनट रोको, 1 मिनट रोकिए। और जब टोकेंगे तब जाकर लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया है। और आसपास के इलाके में आप देखें तो तमाम लोग यहाँ जो नज़र आते हैं मार्केट में, जब तक कैंपेन चलती है तब मास्क पहने हुए नज़र आ जाते हैं, लेकिन कई लोगों को उसके बावजूद टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है। पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम और ज़िला प्रशासन की टीम, ये सभी की सभी टीमें इस वक्त में लोगों को रोक रही है, टोक रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस अभियान के साथ में है और प्रेरित कर रही है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। ये पीछे अब आप देखिए कि इस कैंपेन का असर ये इतना ज़्यादा है कि लोग भी इसमें साथ में शामिल होने लगे हैं। लोग मास्क लगाकर करने, मास्क पहनिए, मास्क पहन लीजिए। और अब देखिए इस अभियान का असर है कि लगातार देखकर लगा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर अभी नज़र आते हैं। और ये देखिए तिरंगे के शक्ल में भी लोग अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पर आए हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं मास्क पहनाने के लिए। यहाँ पहुँचना है तो ये यहाँ सड़क पर गुजरते वक्त भी मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर लोग मिल रहे हैं। चित्रगुप्त महाराज भी हैं। चित्रगुप्त महाराज लोगों को देख रहे हैं, रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। और आपको मिले महाराज यहाँ पर?
जी, बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं अभी भी जागरूक कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर हम लोग आके मतलब जागरूक कर रहे हैं लोगों को, जागरूक कर रहे हैं जी। लेकिन कई लोग देख रहे हैं तो भाग के निकल जाते हैं बिना मास्क के। कुछ लोग ऐसे लोग इनको रोक लीजिए। एक और मिले यहाँ पर लापरवाही से लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि मास्क अब जाकर मास्क पहना हुआ है। अब मास्क पहना है, टोक दिया तो मास्क पहन लिया, और अब निकल गए हैं। घर से निकलना तो मास्क लगा कर ही निकलना है। आप लोग को हमें समझाना चाहिए, उल्टा हो रहा है यहाँ, इस चीज़ को समझना है। अपन घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी में 2 लोग हैं, इस चीज़ का ध्यान देना, लगाना है अपने को, ठीक है ना? लगा के रखिएगा। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू। लोगों को टोकने के बाद में मास्क लगा रहे हैं। और देखिए, यमराज जब कहते हैं तो इसका संकेत ये साफ होता है कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ज़िंदगी का खतरा हो जाएगा। और यही बात यमराज भी समझा रहे हैं, यमराज के साथ साथ भी समझा रहे हैं। और कोरोना बन के भी कुछ लोग आए हुए हैं जो बता रहे हैं। एक ऑटो आ रहा है, लेकिन इस कैंपेन का असर है कि अब ऑटो के ड्राइवर और ऑटो के जो सवारी है ये अब अवेयर होके मास्क पहनने लगी है। और ये सड़क काफ़ी आवाजाही वाली है और लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। मास्क पहन लीजिए, मास्क प्लीज़। और ये बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं और जो भाग रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं। आइए उनसे बोलते हैं। आपको पता है मास्क पहनना जरूरी होता है? जी सर, ये लगा रखा है हमने। तो नीचे आ गया था, ऊपर तक करो ना उसको आप। ये क्या औपचारिकता कहलाता है? ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चालान कटेगा शायद आपका। क्या नाम है सर आपका? जी सूरज। और अब ये चालान कटेगा इनका। नगर निगम की टीम है, अब इनका चालान काटने की तैयारी कर रही है। और मास्क देखिए, ज़रा सी लापरवाही होती है, ज़िंदगी का खतरा। लेकिन अब मास्क नहीं लगाया तो ये परेशानियां भी हो जाती हैं। और मास्क को लेकर कुछ बच्चियां हैं जो है। रुक जाइए। आपको पता है मास्क ज़रूरी है जी। आप कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं आप जी। आपको इतने सारे लोग समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मुंबई बंधा हुआ था, अभी क्या है? नहीं बंधा है भैया, ये औपचारिकता कर रहे हो आप। सॉरी, मैं आपको मास्क देता हूँ। मास्क अब बोलिए, आप प्रॉमिस लगाएंगे? बोलिए, मैं मास्क लगाऊंगा। मैं मास्क अगली बार से बगैर मास्क घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं आपको मास्क ये मास्क पहन लीजिए आप। मेरा आसपास भाई साहब, आप कहिए मास्क लगाएंगे आप, और प्रॉमिस कीजिए कि हमेशा मास्क लगाएंगे। प्रॉमिस करता हूँ मैं, अगली बार तो मास्क लगाऊंगा। हमेशा लगाइए। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। रामपाल अहिरवाल। अब ध्यान रखिएगा। और ये कुछ बच्चियां हैं जो अवेयरनेस के लिए, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, मास्क नहीं लगेगा तो टोकेंगे। ये और उसके बावजूद देखिए लापरवाही की इंतहा, मास्क ही नहीं लगा रहे हैं लोग। कितना समझाना पड़ रहा है, उसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये बहुत ख़तरे की बात है। थोड़ा सा इधर लेना। मास्क लगा लीजिए प्लीज़। आप लोग साथ में बैठे हैं पास में, जिसको लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी वैक्सीन आई नहीं है।
तब तक मास्क ही जीवन है, मास्क ही ढाल है, ये मान लीजिए आप 100% प्लीज, है ना। आप भी लगाइए, आप भी लगाइए और सभी लोगों को बोलिए भी। वो सबको चिंता ही मत करिए, देखिए लगा कर। नहीं ठीक है, जैसे मैडम ने नहीं लगाया था इसलिए बोला। चलिए थैंक यू। डांट रही थी इसलिए नहीं लगा, कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट है सर, वो अपने ही लिए है। समझ नहीं रहे, मैडम मुझे डांट रही थी, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। डांट खत्म हो गई। और ये अखिलेश चतुर्वेदी जी है जो रोको टोको अभियान में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ में है। ये हम देखने में आ रहे हैं, नोडल ऑफिसर है, सहायक नोडल ऑफिसर है कोविड को लेकर। बड़े लोग हैं अभी भी लापरवाह नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है सख्ती और बढ़ानी पड़ेगी, टोकने से काम नहीं चलेगा। जी अभी हम लोग लगातार से 21 नवंबर से दूसरी लहर में काम कर रहे हैं और लगातार से हमारी टीम आवास संस्था, CFI, हेल्थ, नगर निगम, प्रशासन सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग लगातार से जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और चालान की कार्रवाई भी करें, जैसा आपने अभी देखा भी है। तो मैं यही अपील है मेरी सभी से कि मास्क लगाएं और मास्क ही एक बचाव है, मास्क ही ढाल है। और हम लोगों ने एक पंच लाइन भी किया है कि मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये लगातार से जिला प्रशासन काम करना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल, चालान भी बनाना पड़ रहा है। जी जी, तब जाके लोगों को शायद समझ में आ रहा है जी। और देखिए ये लापरवाही है, कार में देखिए बेफिक्र होकर लोग जाते हैं, लेकिन फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जो खुद की फिक्र नहीं कर रहे हैं उनको रोकने और टोकने का काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए सभी लोग कोशिश करते हैं कि टोके, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाहियाँ सामने निकल कर आती हैं। और जो सुरक्षित लोग हैं उनका भी नज़ारा मैं दिखाता हूँ। देखिए एक कपल आ रहा है सामने से जो कितना अवेयर है, और एक साहब देखिए उसके बावजूद गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ था, नियम कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन पालन नहीं हुआ और पलट के भाग गए। भागना उपाय नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त पर बचना उपाय है। और सरकार जब ये कह रही है कि ज़रूरी है, तो इस बात को समझना चाहिए कि कितना ज़रूरी है। और अब तो चालान भी होने लगा है, लेकिन उसके बावजूद लोग मास्क पहनते हुए नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इक्का दुक्का संख्या है, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि इक्का दुक्का भी लोग ना रहें, बल्कि सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ में मास्क को पहने। लापरवाही क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ़ोन पर बात करते वक्त में लापरवाही बरत दी जाती है, मास्क को नीचे उतार दिया जाता है। ये औपचारिकता भर हो जाती है, लटका लिए उसके बाद में करने। मैं इनको समझाने की कोशिश करूँगा कि कुछ टोकना इस बात में ज़रूरी है। भाई साहब 1 मिनट, अच्छा आप मास्क लगा के रखेंगे ना जी, उसके बाद भी फ़ोन पर बात करेंगे तो बात हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे बात कर रहे हैं, इसलिए लापरवाही हमें कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए। तो आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि अगली बार फ़ोन पर बात करना रहे या कुछ भी, मास्क नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। और जो मास्क पहने नहीं दिखेगा उसको टोकेंगे भी आप। बिल्कुल टोकेंगे। थैंक यू वेरी मच। नैतिक दायित्व बनता है हमारा। राइट, नैतिक दायित्व बनता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये देखिए थोड़ा सा समझा दिया जाए, अवेयर कर दिया जाए तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन उसके लिए शायद टोकना ज़रूरी होता है और इसीलिए रोको टोको अभियान को लगातार चलाना पड़ता है। और ज़िला प्रशासन की टीम अभी भी ताक लगा कर बैठी है कि कोई भी लापरवाही करता हुआ दिखेगा तो ये जैसे ड्राइवर साहब ने मास्क नहीं लगाया है और ये पुलिस ने अब उनको रोक लिया है। ये देखिए मास्क लगाइए भाई साहब। जब चालान का डर दिखाया तब जाकर लोगों ने मास्क लगाया। ना कार के अंदर भी हैं, अकेले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ में कोई शख्स है तो दोनों लोगों के बचाव के लिए, दो या दो से ज़्यादा लोग अगर बैठे हो तो उसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना। और लेकिन इतनी अवेयरनेस इतनी भी है कि कई लोग सिंगल भी रहते हैं कार में तो भी मास्क लगाते हैं। शायद मास्क को आम दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो वो है। और दूसरी तरफ अवेयरनेस के लिए बच्चियों का ये बार बार चीख कर कह रही है, गाना बजा कर कह रही है कि मास्क लगाइए।
कीजिए अवेयरनेस के लिए। मेरी कोई वैक्सीन नहीं है, मेरा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं हूँ कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना को हराएंगे, हाथ सब लगाएंगे। कोरोना तू भूल गया, अभी मास्क की वैक्सीन है। कोरोना तू भूल गया, अभी मास्क की वैक्सीन है। कोरोना तू भूल गया, अभी मास्क की वैक्सीन है। कोरोना तू भूल गया, अभी मास्क की वैक्सीन है। आज नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। 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 2 अगस्त की दूरी मास्क से जरूरी, 2 अगस्त की दूरी मास्क से जरूरी। और इस तरह से बार बार बोल के अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश की जा रही है कि मास्क को लगाना बेहद ज़रूरी है। मास्क नहीं लगाएंगे तो नुकसान होगा। यमराज हैं, चित्रगुप्त हैं, ये बच्चियां हैं, तो कई सारे NGOs से एकजुट होकर आप सभी लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि घर से बाहर निकलिए तो मास्क जरूर पहनिए। बिल्कुल, थोड़ा सा रायपुर का रुख कर लेते हैं। रजनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रजनी, हम चाहेंगे कुछ लोगों के पास आप जाएं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। हम ऐसे लोगों से बात करेंगे, उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे जो अब भी लापरवाह बने रहते हैं और तमाम निर्देश के बावजूद, तमाम बातों के बावजूद वो मास्क नहीं पहनते। भाई साहब 2 मिनट रुकिएगा, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? गाड़ी ये तो रखी कहाँ? ये गाड़ी है। अच्छा, तो आप पूरा बाजार आप घूम के आ गए बिना मास्क के? ये घर है मेरा। मास्क जरूर पहनिए आपकी सुरक्षा के लिए। फिर आपने मास्क गले में लगा लिया, उसको चेहरे पे लगा दिया। आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप लगा के बात, ठीक है? हम यही चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, इसलिए आपसे अपील है कि हमेशा मास्क पहन के रखिए, ठीक है? ठीक है। हालांकि यहाँ पर हम पहले भी आते रहे हैं और लोगों से ये अपील करते रहे हैं। 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिए। अरे भागिए मत भाई, 2 मिनट रुक जाइए। कुछ लोग जो मास्क नहीं पहनते हैं वो कैमरा देख के भागना शुरू कर देते हैं और उनको इस बात का भी डर नहीं होता कि चालानी कार्रवाई की जा सकती है, चालान काटा जा सकता है। सरकार ने चालान बढ़ा दिया है इस वजह से कि लोग कम से कम चालान के ही डर से सही लेकिन मास्क ज़रूर पहने, पर उसके बावजूद लापरवाही दिखती है। ये आपने मास्क जल्दी जल्दी लगाना शुरू कर दिया, कैमरा देखिए। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें जागरूक नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। बिल्कुल, अभी भी बहुत सारे लोग जागरूकता की कमी नजर आ रही है और इसीलिए भोपाल में हमने देखा कि इतने बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और रायपुर में भी हमारी टीम पहुंची, वहां भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रिया रजनी आपका जुड़ने के लिए, संदीप आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए। मुहिम हमारी लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी जब तक वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो जाता है।